दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव रिजल्ट में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह से ही कांग्रेस पार्टी चारों के चारों राज्यों में आगे चल रही थी, लेकिन अब जो नतीजे आ रहे हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। अचानक ईवीएम से जैसे ही वोट खुलने शुरू हुए हैं, आंकड़े पूरी तरीके से बदल गए हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर बाजी पलट गई है। दोस्तों, आगे हम आपको इन चारों राज्यों के आंकड़े दिखाने वाले हैं कि कहां पर कौन सी पार्टी का नेता आगे चल रहा है और कौन सी पार्टी आगे चल रही है। साथ ही साथ दोस्तों, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री, कई जो है मौजूदा मंत्री अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि ये जो काउंटिंग है वो निष्पक्ष चलनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बैलेट पेपर से जब काउंटिंग हो रही थी ना, तो तमाम राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी का मुकाबला कोई पार्टी नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू हुई, मामला पूरी तरीके से पलट गया है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले मैं आपको आंकड़े दिखा देता हूं, उसके बाद मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के आंकड़े आपको दिखाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। बीजेपी 157 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 71 यानी 71 सीटों पर आगे चल रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बीएसपी यानी मायावती की पार्टी की, तो एक सीट पर उनकी भी पार्टी आगे मध्य प्रदेश में चल रही है। साथ ही साथ एक और पार्टी है यहां पर जो है बीएचआरटी, इसका जो है एक कैंडिडेट मध्य प्रदेश के अंदर आगे चल रहा है। यानी कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर इतिहास रच दिया है और बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल गई है कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी अब सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं। हालांकि कई राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, लेकिन अब ऐसा दिख नहीं रहा है कि काउंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आंकड़े बीजेपी के ही पक्ष में आएंगे। ये लगभग तय हो चुका है। खैर, इसके पीछे की वजह जो भी हो, एक और खबर यहां पर आ रही है राजस्थान से, जहां पर अब बीजेपी यहां भी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी 109 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 72 सीटों पर आगे चल रही है। इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो 9 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि बीएसपी के 3 कैंडिडेट्स अपनी अपनी सीटों से आगे चल रहे हैं। और आरएलटीपी की बात करें तो 2 सीटों पर ये पार्टी के भी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। यानी कि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान भी अब कांग्रेस पार्टी से छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर बात करें तेलंगाना की, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी बहुत अच्छी खबर है। टोटल सीटों में से 119 है, टोटल सीटों के रुझान आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी 65 सीटों पर लीड कर रही है, कई सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत भी ली है। बीआरएस यानी केसीआर की जो पार्टी है वो 35 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रही है। और एआईएमआईएम की बात करें तो 3 सीटों पर एमआईएम भी आगे चल रही है। सीपीआई 1 सीट पर आगे चल रही है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। दोस्तों, यहां पर मुकाबला काफी कांटे का लग रहा था, लेकिन अब इस मुकाबले को भी बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर टोटल 90 सीटें हैं। तमाम सीटों के आंकड़े आ चुके हैं। बीजेपी 48 सीट्स पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस पार्टी 40 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं जीजीपी की बात करें तो 1 सीट और सीपीआई के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं। इन तमाम आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो किसी भी एंगल से कांग्रेस पार्टी सिर्फ तेलंगाना अगर छोड़ दे तो किसी भी राज्य में सरकार बनाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यह दर्शाता है कि किस तरीके से बीजेपी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उसके मुकाबले अभी भी कांग्रेस बहुत पीछे है और उसका मुकाबला दूर दूर तक कांग्रेस करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यहां पर अगर मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के आंकड़ों की हम बात करें तो यहां पर आंकड़े कुछ अलग हैं। दोस्तों, तेलंगाना के अंदर मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के मुताबिक 35 सीटों पर बीआरएस, 72 सीटों पर कांग्रेस और 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि मध्य प्रदेश में 154 सीटों पर बीजेपी आगे है, 75 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, बची हुई सीटें अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो टोटल दोस्तों 90 सीटें हैं और 90 की 90 सीटों के रुझान आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी
34 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 53 सीटों पर आगे निकल गई है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी 66 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी 117 सीटों पर अब लीड ले चुकी है। यह दर्शाता है कि बीजेपी ने किस तरीके से 3 राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी का सोपड़ा साफ कर दिया है। अब मैं कुछ और बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहली जो अपडेट इस चुनाव से जुड़ी हुई वो ये है, तेलंगाना से कांग्रेस के जीते हुए एमएलएस को कर्नाटक शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग ना हो सके, इसको बचाने की कवायद अब शुरू की गई है। और डीके शिव कुमार पहले ही तेलंगाना में डेरा डाले हुए हैं। वो कह रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो तेलंगाना के जीते हुए कांग्रेस एमएलए हैं वो कर्नाटक भेजे जाएंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के अंदर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो पहले कृषि मंत्री थे वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। यह अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसी के साथ साथ केसीआर जो कि तेलंगाना के सीएम भी मौजूदा थे, अब नहीं रहेंगे। वो 2 सीटों पर चुनाव लड़े, 1 सीट पर पीछे चल रहे हैं और 1 सीट पर अब वो लीड ले चुके हैं। कुछ देर पहले वो दोनों सीटों से पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वो आगे हो गए हैं। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश की अगर बात करें, नरोत्तम मिश्रा, आपको पता होगा ना, हर मामले में आ जाते हैं बोलने के लिए, हिंदुत्व को लेकर के काफी ज्यादा बयान देते रहते हैं। नरोत्तम मिश्रा अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ तेलंगाना से अगर बात करें तो बीजेपी के जो प्रमुख हैं, संजय कुमार एमपी भी हैं, वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। यानी तेलंगाना के अंदर बीजेपी के जो पार्टी प्रमुख है वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं और यहां पर कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है, तेलंगाना के अंदर गोशा महल जो सीट है, जहां पर टी राजा सिंह जो हिंदूवादी नेता माने जाते हैं और हिंदुत्व को लेकर के अलूल जलूल बयान भी देते रहते हैं, वो भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। यहां पर जो केसीआर की पार्टी के कैंडिडेट है, बीआरएस का कैंडिडेट है, वो आगे चल रहे हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि बीजेपी का हाल किस तरीके से तेलंगाना के अंदर खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल जो मौजूदा सीएम थे वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, यानी पाटन सीट से वो पीछे चल रहे। बीजेपी का कैंडिडेट यहां पर आगे चल रहा है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से एक और अपडेट है, जहां पर रमन सिंह जो राजनांदगांव से चुनावी मैदान में थे वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से जो है छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी के कई दिग्गज नेता अब बीजेपी के सामने धूल चाटते हुए दिखाई दे रहे हैं और 4 में से 3 राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है और बीजेपी चुनाव जीत रही है। अब देखना है आगे किस तरीके के रुझान आते हैं। वैसा लग रहा है कि अब आगे यही ट्रेंड रहेंगे, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है और 3 राज्य जो है बीजेपी फिर अपने कब्जे में कर सकती है। आप किस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।